हुआ है कि एक ही क्लास में यानी 5 मिनट में सारा वर्णमाला खत्म। तो आपको चलते हैं देर न करते हुए अपने वीडियो की तरफ और अपने चैप्टर की तरफ। तो देख सकते हैं कि पहला है कि हिंदी है, पढ़ानी है आपको। और हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई है हम आपको उसको बताते हुए विस्तार से सारी जानकारियाँ जरूर देंगे। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके साथ साथ विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, आवहट, हिंदी आदि इनसे सबसे तब जाकर हिंदी बनी हुई है। तो हम अपने चैप्टर की ओर यानी वर्णमाला पढ़ेंगे आज। तो वर्णमाला की क्लास में वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है 2 भागों में बटा है, स्वर और व्यंजन। इसकी परिभाषा होगी वो परिभाषा वर्णमाला 2 शब्द वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बनी है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो ध्वनि है। वहीं बात करें वर्तमान लेखक के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। और जैसे कि हम स्वर की ओर चलते हैं तो स्वर जो है 11 होते हैं और 25 उपसर्ग होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। और उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वर आप देख सकते हैं कि स्वर जो है 10 हैं और 27 आसपास व्यंजन प्लस द्विगुण व्यंजन 27 हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर जो है जिन वर्गों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये हुई स्वर की परिभाषा। स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ आदि। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। री को हटा दिया गया है। री वर्ण र प्लस ई के मेल से बनी हुई है। री वर्ण र प्लस ई के मेल से बनी हो तो री हुई। री का मात्रात्मक चिन्ह ये वाला होता है। री कृपया पृष्ठ, मृत इत्यादि व्यंजनों में संयोग में होता है। जैसे कि यह वर्णमाला में उ तथा ए के मध्य का स्वर है। हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम उ यानी बड़ा ऊ के पश्चात आता है और इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। हिंदी में क, ख, ग, ज तथा फ नुक्तायुक्त ध्वनियाँ हैं। राजा विश्वप्रसाद सितारे हिंदी की देन है ये चीज़। अब हम आपको आगे बताते हैं कौन कौन से शब्द किन वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे छा, का और शा से मिलकर ये हुआ संयुक्त स्वर अक्षर, ये हुआ स्वर रहित। ये सब मिलकर ये दोनों मिलकर ये शा बनाते हैं, तो इन्हें स्वर सहित कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 होते हैं, जैसे कि देख सकते हो आप। और मूल स्वर नंबर 1 मूल स्वर, जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ, ई, उ, री ये होते हैं। नंबर 2 संधि स्वर, जो वर्ण 2 खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 भेद होते हैं। सजाती स्वर, जो वर्ण समान जाति के योग से मिलकर निर्मित होते हैं उन्हें सजाती स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। आ बराबर छोटा बड़ा बराबर आ हो जाता है और छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिलाकर भी बड़ी ई हो जाती है, दीर्घ स्वर हो जाता है। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। और विजातीय स्वर, जो वर्ण विजातीय स्वर किसे कहते हैं? तो जो वर्ण विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें ही विजातीय स्वर कहते हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ए आय कैसे बनता है? आ प्लस ई से आय। ये आ जो है कंठ होता है, ई जो है तालु होती है, कंठ तालु। आ प्लस ए से आय बनता है, इन्हें ही संयुक्त स्वर कहते हैं। साथ साथ जानते चलिए भैया। कंठ ओष्ठी आ प्लस ऊ को ओ कहते हैं, जो कि ये कंठ से और ओष्ठ से मिलकर आता है ओ। आप अगर उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है, आ प्लस औ बराबर औ हो जाता है। तो ये हुआ कंठ, ये हुआ ओष्ठ, तो बराबर कंठोष्ठ जो है यहाँ पर लिखा है। आगे की तरफ हम चलते हैं। ये जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 हैं। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो, जैसे ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर,
नंबर 2 मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और बड़ा आ, आगत स्वर हैं ये सभी। कुल स्वरों के प्रकार 3 हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हास्य स्वर, नंबर 1 हास्य स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, छोटा ऊ और री, ये सब हास्य स्वर हैं, यानी कि एक मात्रिक स्वर हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर, जिन वर्गों का उच्चारण करने पर हास्य स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए और औ। लुप्त स्वर हम देखते हैं, जैसे कि लुप्त स्वर इसे कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों हास्य व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और वैदिक भाषा में प्लुत स्वर को बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ओडम मंत्रों का उच्चारण, अराडम आदि। अब इसी तरह से जो है मात्रा के आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के हैं। मात्रा के आधार पर स्वर, लघु स्वर आ, ई, छोटा ऊ, री, ये सब हैं हास्य स्वर, यानी इसका जो है चिन्ह ये होता है। दीर्घ स्वर यानी गुरु, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, इसे इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। संस्कृत में मात्रा के हिसाब से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में मात्रा के हिसाब से उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। आवृत्ति स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं होते हैं उन्हें आवृत्तिमुखी स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, आ आदि। मुख खुलने अथवा विवर्ग के आधार पर स्वर 4 हैं। संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि। और अर्ध संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अर्ध संवृत्ति की स्थिति से थोड़ा मुख खुलता है उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे रा, जैसे ए, ओ, औ, ए आदि हैं। नंबर 3 विवृत स्वर, जिन शब्द के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुल जाता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ। नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में विवृत स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ, ऐ, औ, आ आदि। वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं स्वर के बारे में। अर्ध स्वर, जिसे संवर्धहीन भी कहते हैं, या और वाह है। और प्राकृतिक स्वर, बड़ा आ, छोटी ई, उ आदि, ये सब प्राकृतिक स्वर हैं। कंठ स्वर, आ और बड़ा आ, ये सब कंठ स्वर हैं। तालुब्य स्वर, ई, बड़ी, ये सब तालुब्य स्वर हैं। और मूर्धन स्वर री होती है। ओष्ठ स्वर, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है। कंठोष्ठी स्वर, ओ, औ, आ। कंठ तालु स्वर, ए और ऐ होते हैं। उदासीन स्वर, आ। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? 8। तो हम आपको 8 अपभ्रंश स्वरों की बात बताते हैं। छोटा, बड़ा ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, इतने स्वर जो हैं आपके इसी प्रकार स्वर कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में बात करेंगे, तो ज़रूर और वीडियो ज़रूर देखना भैया।